मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 हिंदू की हत्या बंद करो बंद करो बंद करो हिंदू की हत्या बंद करो बंद करो बंद करो ममता बनर्जी मुर्दाबाद 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 ममता बनर्जी मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद आतंकवाद मुर्दाबाद आतंकवाद मुर्दाबाद आतंकवाद मुर्दाबाद आतंकवाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद आतंकवाद मुर्दाबाद आतंकवाद मुर्दाबाद भारत के इतिहास में अपने तरह की पहली इस तरह से नौजवानों को बर्बरतापूर्वक मार दिया गया उनके परिवार के सामने की पंक्तियों के सामने पूरे देश के आंसू बिखरी रहे। सवाल 20, 22, 25, 28 लोगों के मारने का नहीं है। जाने कितनी दुर्घटनाओं में लोग मरते हैं, जाने कितनी आपदाओं में लोग मरते हैं, लेकिन जिस तरह से ये हत्याकांड किया गया है, जिस तरह से इस देश की संप्रभुता को चुनौती दी गई है, जिस तरह से इस देश में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि यहाँ मजहब के आधार पर पूछकर हत्याएं होंगी, ये न तो स्वीकार करने योग्य है न स्वीकार किया जा सकता। जो लोग वहां शहीद हुए वो किसी भी परिवार के हो, वो हमारे ही परिवार के। किसी की जाति नहीं पूछी गई वहां, सिर्फ यह पूछा गया कि वो हिंदू है या मुसलमान। पहले भी हत्याएं हुई, मुंबई में भी हत्याकांड हुआ था जब आतंकवादियों ने किया था, लेकिन तब एक तरफा उन्होंने गोलियां बरसाई थी बिना किसी से कुछ पूछे। उनका काम है आतंकवादियों का आतंक फैलाना, लेकिन ये अपने आप में अलग तरह की एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया काम है। इसके दुष्परिणाम क्या होंगे, कहां तक जाएंगे, अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जब इस तरह के बीज बोए जाते हैं तो उसको कौन व्यक्ति किस तरह से अपने मन पर लेगा, ये नहीं कहा जा सकता। इतना बड़ा मुस्लिम समाज भारतवर्ष में रहता है, हमारे बीच में पार्टी के अंदर जिम्मेदार कार्य भारत के इतिहास में अपने तरह की पहली इस तरह से नौजवानों को बर्बरतापूर्वक मार दिया गया उनके परिवार के सामने की पंक्तियों के सामने पूरे देश के आंसू बिखरी रहे। सवाल 20, 22, 25, 28 लोगों के मारने का नहीं है। जाने कितनी दुर्घटनाओं में लोग मरते हैं, जाने कितनी आपदाओं में लोग मरते हैं, लेकिन जिस तरह से ये हत्याकांड किया गया है, जिस तरह से इस देश की संप्रभुता को चुनौती दी गई है, जिस तरह से इस देश में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि यहाँ मजहब के आधार पर पूछकर हत्याएं होंगी, ये न तो स्वीकार करने योग्य है न स्वीकार किया जा सकता। जो लोग वहां शहीद हुए वो किसी भी परिवार के हो, वो हमारे ही परिवार के। किसी की जाति नहीं पूछी गई वहां, सिर्फ यह पूछा गया कि वो हिंदू है या मुसलमान।
पहले भी हत्याएं हुई, मुंबई में भी हत्याकांड हुआ था जब आतंकवादियों ने किया था, लेकिन तब एक तरफा उन्होंने गोलियां बरसाई थी बिना किसी से कुछ पूछे। उनका काम है आतंकवादियों का आतंक फैलाना, लेकिन ये अपने आप में अलग तरह की एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया काम है। इसके दुष्परिणाम क्या होंगे, कहां तक जाएंगे, अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जब इस तरह के बीज बोए जाते हैं तो उसको कौन व्यक्ति किस तरह से अपने मन पर लेगा, ये नहीं कहा जा सकता। इतना बड़ा मुस्लिम समाज भारतवर्ष में रहता है, हमारे बीच में पार्टी के अंदर जिम्मेदार कार्य हमने पहले भी बदला लिया है और आने वाले समय में अवश्य हमारी सरकार बदला लेगी। अंत में मैं उन परिवारों को सिर्फ यही कहती हूँ कि प्रभु ने शक्ति दे और आत्माओं को शांति दे। ओम शांति। बाकी क्या बोल सकते हैं, जो भी वहाँ पर शहीद हुए हैं उनको हमारा मानवीय अर्पित करते हैं और उनके परिवार को सहन करने की शक्ति प्रदान करना भगवान से यही प्रार्थना कर सकते हैं। बाकी जो हमारे भाइयों ने घटना हुई है और जिसकी निंदा की जाए और हम यही भरोसा रखते हैं कि हमारी जो सरकार है, जैसे पहले भी उन्होंने आतंकवादियों को मारा है, उसी प्रकार से इससे भी बड़ी और एक होगा कि जिससे पता लगेगा कि जैसे आप निहत्थे लोगों पर कैसे वार करते हैं, तो उनको भी एक एहसास कराया जाएगा। तो जो मृतक है, जो दिवंगत आदमी घटना हुई है और जिसकी निंदा की जाए और हम यही भरोसा रखते हैं कि हमारी जो सरकार है, जैसे पहले भी उन्होंने आतंकवादियों को मारा है, उसी प्रकार से इससे भी बड़ी और एक होगा कि जिससे पता लगेगा कि जैसे आप निहत्थे लोगों पर कैसे वार करते हैं, तो उनको भी एक एहसास कराया जाएगा। तो